जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं गौतम रत्ना, अंबेडकर नेशन चैनल से। और आज हमारे स्टूडियो में जो हमारे गेस्ट हैं, सीनियर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर रोक्सन जी। रोक्सन जी, आप बहुजन समाज पे आपने जो फिल्म की, तो उस समाज से आप बड़ा खुल के बोलते हैं, मैं उसी समाज से आता हूँ। तो उस समाज से जुड़े मुद्दों पर हम बात करेंगे। ये आपको मैं उसमें ले जाना चाहता हूँ कि जहाँ से मैं भी एक स्कूल टाइम से, आप जोगिंदर कवाड़े साहब को जानते होंगे। मैं उनका प्रोडक्ट हूँ एक तरीके से, उस ज़माने का 82-83 में उनके साथ रहा हूँ मैं। तो ये टाइम टू टाइम इस मूवमेंट के नाम भी चेंज होते हैं। जैसे कि पहले दलित कहा गया, फिर उसके बाद बहुजन। साहब काशीराम है, तो साहब काशीराम जी ने का जो बहुजन वर्ड है वो मुझे ज़्यादा सटीक और ज़्यादा हर तरीके से प्रैक्टिकल रूप में भी कहीं ना कहीं वो फिट बैठता है। क्योंकि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वो बुद्ध का दिया हुआ शब्द है। तो बुद्ध का दिया हुआ शब्द है, तो बहुजन में सभी लोग आ जाते हैं, बहुत सारे लोगों की बात करते हैं। उसके बाद फिर अभी एक जो वामन मेश्राम है, उन्होंने एक मूल निवासी शब्द, शायद में ऐसा सुनने में आता है मुझे सोशल अपडेट से, मैं तो जुड़ा नहीं हूँ उस संगठन से। उन्होंने मूल निवासी एक नया शब्द होती। तो ये इस सबको आप किस तरह से देखते हैं? नई नई चीज़ें, नए नए नाम उस मूवमेंट के, उस समाज के लिए नई नई चीज़ें क्रिएट होती हैं। इसके पीछे क्या कारण आते? देखो, बहुत ही आपने क्या बोलते हैं उसको, बहुत ये सवाल इतना पावरफुल सवाल है, और मैं चाहता हूँ कि इस सवाल का जवाब भी उतना पावरफुल होना चाहिए और खुलकर होना चाहिए। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर से ज़्यादा हम लोग विद्वान नहीं हैं। बाबा साहब ने पहला डिफरेंस क्लासिक मूवमेंट चलाई, उसके बाद उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, उसके बाद उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया, SC/ST ने शेड्यूल कास्ट, ओनली शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। और उसके बाद उनको लगा कि नहीं, हमें एक सभी लोगों को जस्टिस मिले और सब लोगों को लगे कि ये हमारी पार्टी है और देश के प्रति उनमें एक अच्छी भावना हो और सब समाज को इस पार्टी से न्याय मिले। ऐसे उनका एक कॉन्सेप्ट था, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। उन्होंने घोषणा की थी और एक खुला एक ओपन लेटर लिखा था। इस देश के लोहिया को लिखा था, अजय गोरे जी को लिखा था, SM जोशी को लिखा था, और जो संपूर्ण क्रांति के प्रणेता जयप्रकाश नारायण जी को लिखा था। जो सोशलिस्ट थे उनको बाबा साहब ने एक लेटर लिखा था कि मेरे दिमाग में वो कॉन्सेप्ट है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और मैं बनाना। और सडनली बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण हो गया 56। बना चुके थे? नहीं, कि उन्होंने घोषणा की थी। हाँ, और 57 में जब चुनाव हो गया तो उसमें से आई थिंक 17 MLA रिपब्लिकन पार्टी के आ गए, तो इन महाराष्ट्र। तो ऐसा हुआ कि पार्टी 1-2 साल चली अच्छी, लेकिन उसमें से दुरुस्त और नादुरुस्त का मुद्दा उठाया गया। BC कामले, एडवोकेट BC कामले महाराष्ट्र के सबसे सीनियर लीडर थे। रिपब्लिकन पार्टी को तोड़ने वाले महाराष्ट्र के पहले जिन्होंने काम किया है वो है एडवोकेट BC कामले। मैं महाराष्ट्र के जितने भी RPI के लीडर है, चाहे वो एडवोकेट BC कामले हो, चाहे प्रकाश आंबेडकर हो, चाहे रामदास आठवले हो, शिवराम मोगा हो, नामदेव ढसाल हो, राजा ढाले हो, जोगेंद्र कवाड़े हो, RS गवई हो, मैंने उनसे कंधे से कंधा लगाकर मैंने काम किया है, उनके साथ। तो RPI तोड़ने में एडवोकेट BC कामले का बहुत बड़ा, मैं तो एक उदाहरण कहूँगा, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी मूवमेंट को तोड़ा। अभी क्या बोल सकता हूँ, ऐसा ही बोल सकता हूँ। मुझे ये नहीं समझता है कि उसके बाद फिर इतने ग्रुप हो गए RPI के। आज आप ABCD करोगे तो इतने ग्रुप रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के हैं। जैसे मान्यवर कांशीराम जब वहाँ चले गए, महाराष्ट्र में चले गए, वहाँ मान्यवर कांशीराम सर्विस में थे, तो उनको लगा कि उन्होंने कुछ किताबें पढ़ी। आपको भी मालूम है, आप भी मान्यवर कांशीराम जी के साथ रहते थे, लेकिन वो हमेशा वो अभी कम्युनिटी बुद्धिस्ट बनी है, तो उनकी कम्युनिटी, उनकी कास्ट का नाम लेना मैं उचित नहीं समझूंगा। अभी हम उसको बुद्धिस्ट कहेंगे महाराष्ट्र के। तो इन कम्युनिटी के लीडरों के पास वो चले गए, लेकिन उनको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, वो नाराज हो गए। फिर उन्होंने बामसे बनाए, फिर बामसे के बाद उन्होंने DS4 बनाया, DS4 के बाद उन्होंने BSP बनाया। मुझे एक बात समझाओ,
जब बाबा साहब अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाते, उन्होंने बना दिया, तो उन्होंने बहुजन फेडरेशन क्यों नहीं बनाया? मुझे आज तक उसका जवाब नहीं मिला है। सर यहाँ मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। मुझे जो लगता है जैसे मैं साहब काशीराम का एग्जांपल दूँ आपको, और जो लोग बोलते हैं, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, वो झूठे लोग हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हों, किसी संगठन के हों। साहब काशीराम ने सबसे पहले जो नारा दिया था, जैसे आपने कहा ना कि बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया, तो काशीराम जी ने फिर नया रूप क्यों दिया उसको, राइट? ये नहीं है, वो नहीं, हाँ। मेरा वो क्वेश्चन नहीं जी। है। मेरा क्वेश्चन ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट क्यों बनाया? वो उन्होंने बहुजन फेडरेशन क्यों नहीं बनाया? हाँ, मैं उसी पा रहा हूँ सर, उसी पा रहा हूँ। साहब काशीराम जी ने ये नारा दिया था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। और आज वो लोग जो साहब के फॉलोवर हैं, वो बोलते हैं कि ये उन्होंने नहीं बोला। वो मेरा सवाल नहीं, मेरा मैं सर आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ लौट करके ना। तो क्या है कि जैसे बाबा साहब ने वो वही उसी से रिलेटेड चीज़ है ये। बाबा साहब ने क्या शेड्यूल कास्ट फेडरेशन क्यों बनाया कि पहले जो एससी थे उन लोगों को पहले अपने ऑर्गेनाइज करना है, उनको किसी तरह से मूवमेंट, जो समाज की मूवमेंट है उसको समझाना है या उनको अवेयर करना है। वैसे ही काशीराम साहब ने इस नारे का इस्तेमाल ऐसे किया कि जो पहले एससी एसटी जो वर्ग है, अगर हम ऐसा नारा देंगे, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, एज ए बहुजन एक्टिविस्ट कह लीजिए, या जो भी आपको ठीक लगता हो, समाज में काम करता हूँ, तो उनका टारगेट था कि जब हम ये नारा देंगे तो खाली जो दूसरा जो समाज है, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, तो उसमें जो बनिया और ब्राह्मण और क्षत्रिय, जिसको राजपूत ठाकुर कहते हैं, ये इससे एक दूरी बनाया गया ये समाज, और ये एक जगह इकट्ठा होगा। उसके बाद ये इकट्ठा होने के बाद एक मूवमेंट को उन्होंने जो आगे बढ़ाया, फिर उन्होंने उसको मैं समझता हूँ कि बहुजन का जो नाम, जो ये शायद बाद में ज़्यादा वो हुआ है प्रचलन, या ज़्यादा प्रचारित हुआ है। तो वैसे ही इनका, साहब काशीराम जी का भी टारगेट यही था कि पहले हम इस समाज को मजबूत करें, इसको हम पढ़ाएं या अवेयर करें, उसके बाद फिर हम पॉलिटिकल या दूसरे जो प्रारूप है उस पर काम करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ब्रदर ऐसा है, क्योंकि मेरा 14 साल से आज 50, मेरा 35-36 साल मेरा इस मूवमेंट में चला गया है। मैंने कभी पार्टी नहीं बदली, मैं इंडस्ट्री में हूँ, मैं आज भी अम्बेडकरवादी हूँ, मैं अम्बेडकरिज्म को ही फिल्म इंडस्ट्री में मैं रखता हूँ, इसीलिए तो मैंने एक उड़ान का निर्माण किया। मुझे मैं ये आपसे इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि बाबा साहब ने पॉलिटिकल पार्टी आरपीआई दी, बाबा साहब ने एक धर्म का यानी कि भारतीय बौद्ध महासभा दिया, बाबा साहब ने एक मिलिटेंट फोर्स यानी कि समता सैनिक दल दिया। आज मुझे एक लीडर बताओ, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने जितने भी मूवमेंट्स हमारे सामने रखे, उनको दिए उन्होंने कि भाई ये चलाओ। और बाबा साहब ने ये भी कहा था कि ये जो रथ है, ये परिवर्तन का रथ मैंने यहाँ तक लाया है, अगर आपको आगे ले जाने में आप अगर समर्थ नहीं है तो कम से कम उसको पीछे तो मत लेके जाओ, जो है वहाँ उसको रहने दो। लेकिन हमारे लीडर ने क्या किया? देखो, अगर समता सैनिक दल इतना पावरफुल, उस वक्त आरएसएस को टक्कर देता था समता सैनिक दल, फिर आज भीम सेना बनी, दलित सेना बनी, भीम आर्मी बनी, दलित दल बना, बहुजन दल बना, अंबेडकर दल बना, कितने दल बने, कितने सेना बने। फिर बाबा साहब अंबेडकर का समता सैनिक दल क्यों आप स्ट्रांग नहीं करते? नंबर 1, आज भारतीय बौद्ध महासभा बाबा साहब अंबेडकर फाउंडर है। आज आप हर स्टेट में जाओ, बुद्धिस्ट के अलग अलग संगठन है, हजारों बुद्धिस्ट के संगठन है, फिर बाबा साहब अंबेडकर के संगठन को आप फॉलो क्यों नहीं करते? तीसरा मेरा मुद्दा यह है कि बाबा साहब ने बहुत परिश्रम से पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण किया, तो वो पार्टी छोड़कर हम अलग अलग पार्टी बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है? तो मैं एक मेकर हूं, कभी ना कभी उस पर मैं फिल्म बनाऊंगा, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि मेरा ब्रांड मार्केट में आए, मेरा नाम आ जाए। देखो, मैं खुलकर बोल रहा हूं, चलो ठीक है, हिंदुइज्म में बहुत सारी त्रुटियां थी, इसीलिए हिंदुइज्म से लोग बाहर आ गए, लेकिन इस हिंदुइज्म से बहुत सारे पंथ भी आ गए, लेकिन बुद्धिज्म के बाद भी सिख धर्म का निर्माण हुआ, बुद्धिज्म के बाद भी क्रिश्चियन धर्म का निर्माण हुआ, बुद्धिज्म बाद के और भी रैदासिया पंथ का निर्माण हुआ,
यानी कि महात्मा बसवेश्वर, उनका वीरशैव पंथ का धर्म का निर्माण हुआ। तो मुझे और महात्मा फुले जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी, यानी कि उनके 3 गुरु थे। पहले तथागत गौतम बुद्ध, दूसरे संत कबीर, तीसरे महात्मा ज्योतिबा फुले। अभी महात्मा ज्योतिबा फुले ने भी एक धर्म का निर्माण किया था, उनका धर्म का नाम था सत्य धर्म। सत्य धर्म। तो मुझे बताया कि मैं बहुत बड़ा कंफ्यूज हूं, हम किस धर्म की बात करें। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं पहला इंसान हूं, इंसानियत मेरा धर्म है और विश्व मेरा घर है। आप ब्लैक है, मैं व्हाइट हूं। अगर दोनों को भी अगर बॉडी कट किया जाए तो उसमें से खून जो गिरेगा, ना कि ब्लैक गिरेगा ना कि व्हाइट गिरेगा, गिरेगा तो रेड ही गिरेगा। फिर ये जो आए हैं, ये जितने जो फिलोसोफर जो है, जिन्होंने हर जो भी फिलोसोफर को लगा कि भाई मैं जो धर्म दे रहा हूं वो बहुत अच्छा धर्म है, लेकिन सब धर्म, मैं सब धर्म का सम्मान करता हूं। अगर मुझे उस धर्म में, किसी धर्म में अगर मुझे अच्छा मिला तो उसको मैं ले लेता हूं, जो बुरा है उसको मैं छोड़ देता हूं। लेकिन मैं सभी धर्म का मैं सम्मान करने वाला मैं शख्स हूं और आगे भी मैं सभी धर्म का सम्मान करूंगा। मुझे जिस धर्म में मुझे अच्छाई दिखते हैं, कुछ अच्छे पॉइंट, एक मानवतावादी पॉइंट है, इंसानियत के लिए अगर पॉइंट्स है तो मैं उसको ले लूंगा और उसको मैं फॉलो करूंगा। जो बैड है उसको ख़त्म करने की मैं कोशिश करूंगा और उस पर अवेयरनेस करूंगा। लेकिन मेरा धर्म इंसानियत है। नहीं सर, जहाँ तक मैं समझता हूँ आपने जितने धर्मों का जिक्र किया है उसमें शायद ही मैं जितना प्रैक्टिकली ग्राउंड पे देखें, मैं उसके इतिहास को पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके ग्रंथों को पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनके ग्रंथों को पढ़ूंगा तो मैं ऊँची में पढ़ते ही रह जाऊँगा, फिर ये काम ही नहीं कर पाऊँगा। लेकिन हिंदुज़्म के अंदर कहीं भी किसी भी ग्रंथ के अंदर कोई ऐसी अच्छाई नज़र नहीं आती है कि जिससे कहीं ह्यूमैनिटी दिखती हो। चाहे वो जस्ट एग्जांपल महाभारत आप देख लीजिए, उसका चीरहरण होता है द्रौपदी का। कृष्ण वाला देख लीजिए, वो क्या बोलते हैं उसको, गोपिकाएं शब्दों के साथ इस्तेमाल, वो कपड़े उठा के ले जाते हैं नहाती हुई उनको देखने के लिए। रामचरित्र का परीक्षण लेता है सीता का। क्यों भाई, राम भी तो किसी औरत से पैदा हुआ। हु इज़ द राम, कि वो किसी औरत को परीक्षा ले सकता है उसके करेक्टर की। ये किसने अलाउ किया? तो मेरे को ये बात समझ नहीं आती। और मैं ज़्यादा पढ़ूं क्यों, ये चीज़ें तो सामने हैं, सभी लोग बोलते हैं, जो फॉलोवर हैं वही लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये आपका टीवी पे प्रसारण में दिखाया जाता है, फिल्मों में दिखाया जाता है, तो हम कैसे उसको एग्री करें? देखिए, ऐसा है कि मैंने हिंदू धर्म का समर्थन नहीं किया है। मैंने क्या बोला है कि अगर मुझे हिंदू धर्म में कुछ अच्छा दिखता है, अगर उसमें कुछ अच्छाई है तो मैं उसको ले लूँगा, अगर उसको मैं छोड़ दूँगा। अगर वो अभी मैं नवनाथ से हम रिलेटेड हैं। आप जो योगी जी जो है, योगी आदित्यनाथ, उनका नाम क्या है? योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के सीएम, वो गोरक्षनाथ के मठाधिपति है। गोरक्षनाथ, अब मुझे सवाल ये उठता है कि उनको गोरक्षनाथ का उन्होंने कितना स्टडी किया है। मेरा सवाल है, क्योंकि मैं भी गुरु दत्तात्रेय आश्रम का मठाधिपति हूं। ये जो नवनाथ है, पहले गोरक्षनाथ, जालेंद्रनाथ, नागनाथ, रेवणनाथ, चरपटीनाथ, भद्रीनाथ, ऐसे नवनाथ थे। उन्हीं नवनाथों ने लॉर्ड दत्तात्रेय जी को गुरु माना। लेकिन जब मैंने नवनाथ पढ़ा, नवनाथ जो ग्रंथ पढ़ा, मैंने 3 साल नवनाथ का ग्रंथ पढ़ा, 3 बार मैंने नवनाथ का ग्रंथ पढ़ा। उसमें गोरक्षनाथ के सामने एक ब्राह्मण आता है, उनका बच्चा मर चुका है, और वो गोरक्षनाथ जी को बोलते हैं कि भाई मेरा बच्चा का डेथ हुआ है, आप मेरे बच्चे को कुछ करो। क्योंकि नाथ पंथ थे, वो एक अद्भुत, उनके हाथों में कुछ शक्ति थी। तो गोरक्षनाथ बोलते हैं, मैं शूद्र हूं, तुम ब्राह्मण हो, आप मेरे पैर कैसे छू रहे हैं? तो इसका मतलब क्या है? नाथ शूद्र थे, उसका मतलब यही निकलता है ना। लेकिन सर मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। फिर अद्भुत शक्ति जो आपने शब्द इस्तेमाल किया है,
साइंटिफिकली तो अद्भुत शक्ति कभी प्रूव ही नहीं हुई देखो आज तक, अभी ना होगी, हाँ ना है, मेरा ऐसा मानना है। हाँ अभी अभी ऐसा है, देखो ये शक्ति हो या जो भी है, अद्भुत जो भी है, मिरेकल हम उसको बोलते हैं। देखो ये सब इंडिविजुअल बात है। मैंने जो आपको जो बताया आर्टिकल 25, देखो ये दुनिया जो चल रही है विश्वास पर चल रही है। जहाँ विश्वास खत्म वहाँ सब कुछ खत्म। जहाँ विश्वास खत्म, सर लेकिन मिरेकल भी एक प्रैक्टिस होता है, जो नहीं। जादू लोगों को आप जो हम नहीं attract करते नहीं हैं, जादू नहीं, वो मिरेकल न मिरेकल तो जादू ही हुआ। नो 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 मिरेकल इज डिफरेंट एंड मैजिक इज डिफरेंट। ओके मैजिक मीन्स जादू, ओके, मिरेकल मीन्स अद्भुत। अद्भुत। अद्भुत ये जादू नहीं है, एक अद्भुत। अभी अद्भुत का मुझे डेफिनेशन लेकिन मैं वही, मेरा सवाल वही है कि अद्भुत जो वो साइंटिफिकली प्रूव नहीं होता है, देखो ये ऐसा आपको एग्री करना पड़ेगा। और मैं तो इसको नहीं, देखो देखो ऐसा है कि मैं अभी देखो मैं आई आपका एग्री मुझे विद नेचर। नेचर मींस कि भाई नहीं आप हवा मुझे है। मुझे यहाँ बिठाया है और आप मुझे ऐसे सवाल कि मैं आर्टिस्ट हूँ और मुझे डिफ़िकल्टीज में मत डालो, क्योंकि देखो मैं बहुत बहुत मुश्किल से मैं आपके पास आया हूँ। तो ऐसे सवाल मेरे फ़ैन फॉलोअर अगर सुनेंगे तो फिर मैं प्रॉब्लम में आ जाऊँगा। तो ऐसा है कि मैं इंसान हूँ, इंसानियत मेरा धर्म है। Yes, that's great। तो साथियों आप सुन रहे थे हमारे रॉक्सन जी, रॉक स्टार और बहुत सीनियर प्रोड्यूसर डायरेक्टर, किन स्थितियों से वो यहाँ तक इस समाज को लिए भी काम कर रहे हैं और बाबा साहब की आइडियोलॉजी पर भी काम कर रहे हैं। मैंने कुछ ज़्यादा थोड़ा सा कुछ आगे सवाल ऐसे कर दिया, आई एम सो सॉरी। और उन्होंने जो सबसे बड़ा उनका जो एक जो उन्होंने अच्छा आंसर दे दिया सभी समाज के सभी धर्म के लोगों को कि इंसानियत से बड़ा कोई भी इस दुनिया के अंदर ना कोई धर्म बड़ा है, ना कोई ग्रंथ बड़ा है। मैं जहाँ तक समझता हूँ उनका कहने का मतलब मुझे यही लग रहा है, इंसानियत से बड़ा कुछ है ही नहीं। अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आप काहे के धार्मिक हैं। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में किसी और मुद्दे पर मिलेंगे रॉक्सन साहब से।